ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हमारे साथ कनेक्टेड है, उन बच्चों के लिए है जो हमसे ओपिनियन पूछते हैं, हमारी एडवाइस लेते हैं या हमसे ये जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा या क्या करना चाहिए। उन बच्चों के लिए है जो यूट्यूब पर हमारे साथ कनेक्टेड है, टेलीग्राम नहीं चेक करते हैं, व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजते हैं कि आपने इस पर अपडेट नहीं दिया या वीडियो नहीं बनाया। नए बच्चे जो देखेंगे हो सकता है कि सहमत नहीं भी हों या फिर उनको ये लगता है कि बस वैकेंसी जारी करने वाले हम ही हैं। पहले ही पूरा आज क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, हम वैकेंसी जारी करने वाले नहीं, वैकेंसी की न्यूज़ देने वाले हैं। अपडेट आपको ये बता रहे हैं कि इस वैकेंसी पर होगा क्या, किसकी चर्चा कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में होने वाली भर्ती पर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अपडेट चल रहा है, सिचुएशन ऐसी है, आपको इसमें क्या करना चाहिए हम उस पर बात करने वाले हैं। हकीकत क्या है, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, हमारे जो एक तरह से मैं कहूँ कि अभी रिसेंट सिनेरियो जो चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है, MPTU 2022 से जुड़े हुए हैं। MP PGCL अभी लेटेस्ट 2024 में एग्ज़ाम हुआ, MPTU 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए एक प्रॉपर वे में हम बात करेंगे और वैकेंसी की हकीकत सिनेरियो क्या है वो भी बात करेंगे। देखो, लगातार 2 दिन कंटिन्यू 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में आई, या यूँ कहें कि अलग अलग शहरों के ये आई थी। पहले दिन कि बिजली कंपनियों में 1300 कर्मचारियों की भर्ती होगी, ये इंदौर का है और 26 सितंबर 2024 का न्यूज़पेपर है। फिर उसके अगले दिन, यानी ये लिखा हुआ है इसमें 27 सितंबर 2024 के दिन न्यूज़ आई थी और ये आई थी भोपाल के न्यूज़पेपर में, और सेम वही कि बिजली कंपनियों में होगी 1300 कर्मचारियों की भर्ती। मतलब कि कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। भर्ती आएगी कब, इस पर भी हम बात करें, लेकिन वो एक कहावत है ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। न्यूज़पेपर में डेली आ रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो होने वाला है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि जब 15 अगस्त पर CMD साहब का जो वाचन था, जो अभिभाषण होता है, उसके लिए भी एक अपडेट आया था जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि हम 505 पदों पर भर्ती करने वाले हैं। बात ये ना कि कभी 1300, कभी 1100, कभी 505, तो ये भी मैं पूरा आपको बता देता हूँ किसके लिए क्या है। यहाँ से अपडेट चलती हुई आ रही है, ये 15 अगस्त के दिन का है, तो इसके लगभग 1.5 महीने बाद हमारे पास न्यूज़ आती है ये दोनों। देखो, बात कुल मिलाकर अगर मैं बताऊँ आपको वैकेंसी पर अपडेट की, तो देखो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है। इसका मतलब भर्ती आ तो सकती है। पिछले 6-7 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। आई थिंक 2016-17 में लास्ट थी, 18 में एग्ज़ाम हुए थे, मुझे याद है 18 के पेपर मैंने देखे थे। तो अगर उस टाइम को आप कैलकुलेट करते हैं, एग्ज़ाम को भी कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ से भी 6 साल हो गए। लगातार यही सरकार रह रही है, तो सबकी नज़रों में है कि हमने लास्ट टाइम यहाँ भर्ती कब की थी। संभावना तो बन सकती है। लेटेस्ट हमारे लिए अपडेट क्या है या हम किस चीज़ की तरफ जाएं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें देखो करना क्या है कि एक तो 2 ऑप्शन है। एक तो ये सोचे कि ना इतने साल से भी नहीं आई, अब भी क्या वैकेंसी आने वाली है, नहीं आएगी। और दूसरा ये है कि इतने साल से नहीं आई, हर दिन खबरें भी आ रही है, तो शायद वैकेंसी आ सकती है। ये 2 आपके पास ओपिनियन है। अब पॉइंट ये है कि भर्ती आएगी नहीं, या आएगी तब देखूंगा कि तैयारी शुरू कर दूंगा। और दूसरा ये है कि मैं लेटेस्ट तो पढ़ते हुए आ ही रहा हूँ, क्योंकि आपने रिसेंट किस में कितने पद है उस पर मैं बात करूँगा। आपने रिसेंट देखो, इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में आप कंटिन्यू पढ़ाई के टच में। आपने जनरेटिंग कंपनी का दिया था पेपर, MP PGCL का दिया था आपने, ये एग्ज़ाम आपका हुआ था, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद में अभी आपका MPTU का चल रहा है, एग्ज़ाम होना है 5 और 6 अक्टूबर को, 2 दिन एग्ज़ाम है आपके। तो इन 2 एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू आप पढ़ते आए थे, यानी यहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट है, तो गाड़ी पे ब्रेक क्यों लगाना है भाई। हमारा कंटिन्यूटी रखने का काम है, हम वही रख सकते हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि हम ना एक सर्किल में फंसे हुए हैं और उस सर्किल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। सर्किल क्या है, हमारा पहला सवाल होता है, अभी देखना इस वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे, राजस्थान में भर्तियां कब आ रही है, फलानी जगह कब आ रही है, या राजस्थान वालों को क्या हो गया, सब जगह आ रही है। हमारा सिनेरियो क्या है, हमारा सर्किल क्या है,
पहला सवाल, भर्ती कब आएगी, वैकेंसी आते ही इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होते ही इसका रिज़ल्ट कब आएगा, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो घूम फिर के ये चौथा सवाल यही रिपीट हो जाता है, नई भर्ती कब आएगी। राजस्थान में 2022 में कंप्लीट हुई है और 2022 में कंप्लीट हुई नहीं, उससे पहले ही सवाल शुरू हो गए कि इसमें फिर से कब आएगी। तो हमें हमारे इस तरह से प्रिपरेशन रखनी है, इस तरह से अपने आप को रेडी रखना है कि हमारा तो इस भर्ती में सिलेक्शन हो ही जाना है, हम अगली भर्ती का इंतज़ार ही क्यों करें। अब देखो यहाँ पर ना वो आपको पदों की संख्या की डिटेल बता रहे हैं, तो विश्वास कर लेते हैं ना इन पर, इतने बड़े न्यूज़पेपर में आ रही है तो विश्वास करने में क्या जाता है। इसको तो मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखो मैं आपको बताऊँ, इन्होंने एक एक करके डिटेल दी है कि कहाँ कितने पद हो सकते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि टोटल 1300 कर्मचारी होंगे। 1300 में से जो आपकी वितरण कंपनियां हैं तीनों, कौन सी, पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी बोल दो एक ही बात, इनमें 350 कर्मचारी एक वितरण कंपनी को मिलने वाले हैं। तो ये लगभग आपके 1050 हो गए ना। तो 1300 में से 1050 चले गए आपके, तो पीछे आपके पास 200 और बचते हैं। अब 200 किस किस के लिए है, पावर मैनेजमेंट के लिए और पावर ट्रांसमिशन के लिए है। तो देखो जनरेशन कंपनी ने तो अभी निकाल दिया था, जनरेशन कंपनी का तो है नहीं, तो ट्रांसमिशन का और मैनेजमेंट वाली जो एक अलग से कमेटी टाइप निगम बनाया हुआ है उसमें वैकेंसी ये 200-250 पद एक्स्ट्रा आपके वहाँ चले जाएंगे और हो गए 1300 पद। ये है सिनेरियो आपके लिए। अब 350 पद एक में आएंगे ये तय है, इसके अकॉर्डिंग आपको रणनीति बनानी है। रणनीति का सुझाव हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको सुझाव ये दे रहे हैं कि आपने MPPGCL का एग्ज़ाम दिया, आप MPTO का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कंटिन्यू आप अपनी स्टडी के टच में है, बस आपको अपनी उस स्टडी को ही रेगुलर रखना है। भर्ती कभी भी आ सकती है। देखो वैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अब MP में ना तो राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं और ना ही प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा वाले चुनाव होने हैं, दोनों रिसेंट ही कंप्लीट हुए हैं 2023 और 2024 में। तो बिना चुनाव के भर्ती आना स्लो मोशन में ही आती है, टाइम थोड़ा सा लग सकता है। हालांकि इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि नए साल में वैकेंसी आ सकती है। अब नए साल के 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से गुरुजी, एक तो जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है उसको नया साल मान लो, और एक होता है 1 अप्रैल से, उसको मान लो गुरुजी अप्रैल में नया साल कौन सा शुरू होने लग गया, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। अगर ये भर्ती इस वर्ष के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये मानकर चलना कि ये भर्ती इसी वित्तीय वर्ष में पूरी होगी। इसी वित्तीय वर्ष में पूरे होने का मतलब क्या है कि आपको 31 मार्च से पहले पहले ये वैकेंसी कंप्लीट होती हुई नज़र आ जाएगी। हालांकि मेरे पास जो न्यूज़ या अपडेट आई है वो ये है कि नवंबर में इसके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैं श्योर नहीं कहूँगा, जिन बच्चों को हमारी बातों पे विश्वास होता है वही हमें फॉलो करें, और हमें नीचे कमेंट में मांगने मत आ जाना कि आप वैकेंसी आई तो नहीं। हम वैकेंसी जारी करने वाले नहीं हैं, हम आपको हमारा अनुभव शेयर करते हैं कि हम पिछले इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं क्या चल रहा है। आपको विश्वास हो तो आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। कंटिन्यूटी के लिए हमने यूट्यूब पर आपको बहुत कंटेंट दिया हुआ है, और भी क्रिएटर्स है, एजुकेटर्स है जो यूट्यूब पर आपको कंटेंट दे रहे हैं। किसी का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, एक भी, मैं कह रहा हूँ किसी का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जहाँ से लो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन YouTube पर भी इतना कंटेंट है कि आप उससे अपनी पढ़ाई को निरंतर रख सकते हैं। और मेरा सुझाव यही है कि YouTube का फ़ायदा उठाइए। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इस फाइनेंशियल ईयर में ही वैकेंसी कंप्लीट होने की संभावना है, नए वित्तीय वर्ष से पहले पहले। हाँ, ज्वाइनिंग अगले साल मिल जाए वो कोई बात नहीं, यानी मानकर चलें कि 31 मार्च तक ये वैकेंसी आपकी हो सकता है कंप्लीट हो जाए। नोटिफिकेशन आ जाए तो नोटिफिकेशन भी इसी साल का काउंट होगा, फिर वो आगे कोई बात नहीं, अगले साल में ज्वाइनिंग मिले तो भी है। बट कुल मिलाकर, और मैं बता रहा हूँ देखो, स्लो चल सकता है काम, 2024-25 वैकेंसी ले सकती है, क्योंकि मैंने फिर बताया कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं है कि यहाँ चुनाव होने वाले हैं इसलिए जल्दी कराओ, ऐसा कोई। आप मेरी बातों से कितने सहमत है ये हमें ज़रूर बताना, आपकी क्या ओपिनियंस है। हमारा ओपिनियन ये है, इस नए साल में दे दें तब भी ठीक है, नवंबर में फॉर्म भरवाएं, दिसंबर से पहले पहले एग्ज़ाम करवाएं, संभव तो नहीं लग रहा,
मुझे जहाँ तक लग रहा है वो यही है कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग वैकेंसी कंप्लीट करवाएंगे। 31 मार्च 2024 तक इसका या तो नोटिफिकेशन आ जाए, एग्ज़ाम हो जाए, इस तरह का सिनेरियो हो और नियुक्ति अगले वित्तीय वर्ष में आपको मिल जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है। यूट्यूब पर हमने बहुत दिया, उसको पढ़िए, जहाँ से आपको समझ आता हो आप वहाँ से पढ़िए। मेरा पर्सनल आपको सजेशन यही है कि कंटिन्यूटी बनाए रखो, क्योंकि वैकेंसी आ गई तो बैकअप क्या है, आने के बाद शुरू करोगे, हो सकता है 2 महीने में 1 महीने में एग्ज़ाम भी ले ले। फॉर्म की लास्ट डेट के 15 दिन बाद ये कह दें कि बस एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बैकअप अपना तैयार रखो। नहीं आई वैकेंसी तो ये कंटेंट और जगह काम आ जाएगा। पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती, इतना बोल सकता हूँ मैं आपको। खैर, आपके क्या विचार है हमें ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला रहेगा, हेटर्स के लिए भी, सपोर्टर्स के लिए भी। बहुत धन्यवाद।